का गौरवशाली इतिहास इसे अतुल्य बनाता है। वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, लेकिन राजस्थान के जिक्र के बिना इतिहास अधूरा है। भारत के प्रदेशों में यदि हम राजस्थान की बात करें तो अपनी सभ्यता व संस्कृति की मौलिकता और विशिष्टता के कारण पर्यटक, संगीतकार तथा शिल्पकार आदि की दृष्टि से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में स्थापत्य कला से जुड़े ऐसे अनेक आश्चर्य हैं जो निस्संदेह विश्व के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। ऐसे ही अनेक आश्चर्य से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में जैसे बेटा, शुद्ध देसी रोमांस, सलामे इश्क आदि में दर्शाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान एक मरु प्रदेश है जहां भीषण गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन इसी भीषण गर्मी से राहत भी यही मिलती है। कैसे? आइए जानते हैं। हवा महल, ये नाम तो बेशक आपने सुना होगा, लेकिन इस इमारत में ऐसा क्या है कि ये आज भी जिज्ञासा और शोध का विषय बना हुआ है? यही सब हम आपसे चर्चा करने आए हैं। राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में अपनी खूबसूरती और अनोखी बनावट की वजह से हवा महल आकर्षण और चर्चा का विषय बना हुआ है। हवा महल एक ऐसी इमारत है जो अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ करती है। इसकी बनावट के कारण यह जगह पूरी तरह ठंडी रहती है और यहाँ आने वाले यात्रियों व पर्यटकों को गर्मी में शीतलता का एहसास करवाती है। So Hawa Mahal, popularly also known as the Palace of Winds, was completed in the 17th century. हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया, जिसमें 953 झरोखे हैं। सवाई प्रताप सिंह ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी उस्ताद लालचंद को सौंपी, जो कि हवा महल के वास्तुकार भी हैं। हवा महल एक राजसी महल है जिसकी वास्तुशैली मुगल कला पर आधारित है। इसमें लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हवा महल के झरोखों में जालीदार काम किया गया है। इसके दो कारण हैं। पहला, हवा महल के निर्माता महाराजा सवाई प्रताप सिंह एक राजपूत राजा थे और राजपूतों की रानियां और राजकुमारियां हवा महल के झरोखों से ही विशेष उत्सवों और मौक़ों पर निकलने वाले जुलूस को देख सकती थी, क्योंकि उस समय राजपूत जाति में स्त्री का अपने घर से या महल से बाहर निकलना नियम के विरुद्ध था। Also works in a climate-friendly way because when the hot winds. दूसरा कारण है कि इन झरोखों की जाली बाहर की गर्म हवा को संकुचित करके ठंडा कर देती है, जिसे हम वेंचुरी इफेक्ट भी कहते हैं। हवा महल की आकृति की अगर हम बात करें तो यह श्री कृष्ण के मुकुट की तरह लगती है। हाल ही 2006 में हवा महल की मरम्मत करवाई गई। ये कार्य यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बहुत सी प्राइवेट संस्थानों द्वारा करवाया गया, जो कि महल की देख रेख करते हैं एवं ऐसे कार्यों का समर्थन भी करते हैं। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए
रैंप बने हुए हैं। Another very interesting part about this building is the way the facade is designed. दूसरी अनोखी बात हवा महल के आगे के मुख में है। इमारत का मुख इस तरह से सिलवटेदार बना हुआ है कि वह स्वयं खड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं इस इमारत के बारे में, वो है इसका बिना नींव के होना। उदाहरण के लिए अगर हम एक कागज़ को सीधा खड़ा करेंगे तो वह गिर जाएगा, किंतु उसमें अगर 3-4 मोड़ या सिलवटें डालकर खड़ा किया जाए तो वह स्वयं खड़ा हो पाएगा। यह इमारत एक ऐसी अनोखी और पुरानी इमारत है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है और यह 87 डिग्री कोण में बनी हुई है। आज भी यह इमारत मजबूत इरादों की तरह बिना किसी क्षति के खड़ी है और भूकंप प्रतिरोधी भी है। सांस्कृतिक वैभव और विरासत की कड़ी में अगला नाम राजस्थान का, जहां विश्व प्रसिद्ध धरोहर हवा महल को दर्शाया गया है। Hawa Mahal is extremely important for us. हर साल हवा महल की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। इसलिए राष्ट्र की प्रगति के लिए हवा महल को संरक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे एक बात तो हमें स्पष्ट नज़र आती है कि राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर की उपमा मिलने के पीछे इस इमारत ने भी अपना योगदान दिया है।